हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट DIS की लगने वाली है, जिसमें आज हम भूगोल, पर्यावरण एवं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, इस पर यहाँ पर जो हम कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी टेस्ट की जो पीडीएफ्स होती है वो हमारे ऐप पर मिल जाती है, जिसका नाम है यूपीएससी नट। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। वहां पर आपको चाहे वो दृष्टि हो, ध्येय, मेक, IAS, संस्कृति, जीएस वर्ड, सभी की टेस्ट आपको मिल जाती है। उसको जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट वगैरह भी जो है निकलवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई भी परेशानी आए तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन जो है लगा लीजिएगा। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि झील दी गई है, झीलों का क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही क्रम का बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आरोही क्रम की बात करना है झीलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्षेत्रफल में आएगा वो आपकी कौन सी आएगी, ग्रेट बियर है, क्योंकि ग्रेट बियर जो है यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल में है ना। और ग्रेट बियर का जो क्षेत्रफल है वो 31,153 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद जो आपकी झील आएगी पहले नंबर पर ये आ जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी बैकाल झील आएगी। बैकाल झील जो है 31,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी ये बैकाल झील। तीसरे नंबर पर आपकी आएगी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से जो है 69,484 वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा। तो विक्टोरिया झील तीसरे नंबर पर आ जाएगी। फिर अंतिम में सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है, जिसका क्षेत्रफल 82,097 वर्ग किलोमीटर में चौथे नंबर पर आएगी। तो 4 1 2 3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है। तो सबसे बड़ी इसमें अगर अवरोही क्रम पूछा जाता है, मान लो अगर अवरोही क्रम आता तब आप कैसे करते, तब अवरोही क्रम आता तो आप सबसे पहले सुपीरियर झील को बात करते, दूसरे नंबर पर आप जो है विक्टोरिया झील की बात करते, याद रखेगा। और फिर उसके बाद आप बैकाल झील की बात करते, और फिर तदुपरांत आप ग्रेट बियर झील की बात करते हो, है ना। ये आपका अवरोही क्रम बताया है मैंने अभी, याद रखना है। बड़े से छोटे की ओर, ये पूछा था आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए और अवकारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे अभिकथन कहता है, भारतीय पर्यटन के संदर्भ में जो स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली, जयपुर शामिल है, क्या सही है। आप कहेंगे भाई ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वर्ण त्रिभुज के रूप में आपका आगरा, दिल्ली, जयपुर शामिल है, यह रखना है। बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है, मानचित्र पर दिल्ली, आगरा, जयपुर के द्वारा त्रिभुज आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है स्वर्ण त्रिभुज। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, ऑप्शन रहेगा ए वाला। ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग को डेक्कन्स वर्ग पर्वत की संज्ञा दी जाती है। अब देखो दक्षिण अफ्रीका का अगर आप देखोगे, जो आपका पूर्वी वाला भाग है ना, ये मान लो ये आपका थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना, ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये दक्षिण अफ्रीका का थोड़ा सा ये भाग है, और ये दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को डेक्कन्स वर्ग पर्वत की संज्ञा दी जाती है, हम कहेंगे करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट प्रदेश को मक्का त्रिभुज की संज्ञा भी दी जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के बारे में सही हैं, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो असत्य कथन जब आ जाए तो एक बात याद रखना है, असत्य कथन का मतलब होता है सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है या फिर गलत है। लिख लिया करो गलत है तो अच्छे से पता रहेगा। अब चारों में से गलत ऑप्शन कौन सा है, अब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। कौन सा गलत है देखते हैं। शिवालिक के गिरिपद के सहारे कंकड़ और बजरी निर्मित समानांतर भाबर मैदान पाए जाते हैं, ये तो बात सही लिखा है। भाबर क्षेत्र की लुप्त नदियां तराई मैदान में पुनः प्रकट हो जाती है, फिर से दिखने जाती हैं, ये भी करेक्ट है। नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं। अब बांगर कहते हैं, अरे नवीन जलोढ़ से नहीं कहते हैं। अगर यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिलकर आ जाता, प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं, रखना है। नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को तो खादर कहते हैं, है ना। खादर मैदान को कछार प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे जो सी वाला गलत है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान को खादर कहा जाता है। सूची 1 और सूची 2 एक तरफ रिफाइनरी है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। रिफाइनरी और अवस्थिति की बात की, जैसे बोगाई गांव की बात किया तो आपके असम में है, करेक्ट है। तातीपाका की बात की जाए, तातीपाका कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, या रखना है। चौथे से मिलाएंगे। कोयली की बात किया तो गुजरात राज्य में है, और नरीमन की
नरीमनम की बात की जाए तो आपके नरीमन जो है आपके तमिलनाडु राज्य में है, आपको रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 4, 2, 3 ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने का समझौता यूएनएफसीसीसी के किस सम्मेलन में किया गया था? जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के लिए समझौता किया गया था यूएनएफसीसीसी को किस सम्मेलन में किया गया था? आप कहेंगे COP28 के दुबई में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। COP28 के दुबई में जो है मंजूरी यहां पर जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि यहाँ पर गलत ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा है। ध्रुवों पर जैव विविधता अधिक और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता कम होती है। अब देखो सही लिखा है, जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है, ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि ध्रुवों पर जैव विविधता अधिक होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। अरे भाई भूमध्य रेखा पर जैव विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पर क्या होती है? ध्रुवों पर जैव विविधता कम होती है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास है, ये तो सही लिखा है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है। अभी हमने पहले बताया जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से एक जैसी नहीं पाई जाती है, सभी जगह अलग अलग पाई जाती है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? तो पहला गलत है और तीसरा गलत है, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा गलत। गलत क्यों थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन सही है? अब इनमें से सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कौन सा है? भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या ये सही है? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं? क्या कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसके बाद म्यांमार भारत सीमा है। कौन सा है? याद रखना है, म्यांमार भारत सीमा है। इसके बाद कौन सा आता है? सुंडालैंड आता है। कौन सा आता है? सुंडालैंड आता है। तो इसमें से अब हमने पश्चिमी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की क्या? नहीं की है। तो फिर क्यों बोलेंगे हम? तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग याद रखेगा। तो पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरा कहता है जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है ना? ऐसा तो है नहीं सिर्फ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाए जाएंगे, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। आप कहेंगे केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 14,200 किलोमीटर है। कितने कह रहा है? 14,200। 14,200 है, अरे भाई 15,200 किलोमीटर याद रखेगा स्थलीय सीमा की लंबाई। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, भाई बिल्कुल बात ठीक है। तो यह रखना है, आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर जो है दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पूछ रहा असत्य कथन कौन सा है, तो हम कहेंगे पहला गलत है, दूसरा तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता अधिनियम 2010 के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जैव विविधता अधिनियम 2010 के बारे में विचार करना है करेक्ट ऑप्शन का। इस अधिनियम भारत में जैव विविधता के संरक्षण और इसके उपयोग से संबंधित प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि उसके संरक्षण के मामले में बात की जा रही है और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कानूनी ढांचा है, करेक्ट है। दूसरा कहता है, इस अधिनियम के तहत बायो प्रोस्पेक्टिंग गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण एनबीए स्थापित किया गया है। तो भाई ये भी सही है, एक एनबीए स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण। तीसरा कहता है, यह अधिनियम केवल भारतीय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू है, विदेशी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो देखो ये सीधी सी बात है, गलत लिखा है, क्योंकि इसमें भारतीय के साथ साथ विदेशी प्रजातियों को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा यहाँ पर जो है सही है, सी वाले पे टिक करेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आपको हमारे ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नेट पर, वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। मल्टीपल टेस्ट कोचों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और जो कि डाउनलोड फॉर्म में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो, है ना, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। सूची 1 है वन प्रकार है, सूची 2 है प्रदेश है। कौन सा वन प्रकार किस देश में है, किस प्रदेश में है? जैसे अल्पाइन की बात किया तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पतझड़ वन की बात किया राजस्थान में देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वनों की बात किया साइलेंट वैली में देखने को मिलेंगे। और कच्छ वनस्पति सुंदर वन में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन आपका ए वाला रहेगा सही, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि उपयुक्त में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं, किन में प्रवाल भित्तियां हैं, पाया कह रहा है कि किन में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा कच्छ की खाड़ी में, तीसरा मन्नार की खाड़ी में। सुंदरबन में प्रवाल भित्तियों का से संबंधित नहीं है। ऑप्शन कहेंगे हम पहला वाला सही रहेगा, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा खनिज कौन से उत्पादक क्षेत्र के लिए जाना जाता है? जैसे कोयला जो है डनबास बेसिन के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम की बात की जाए तो बाकू जाना जाता है। बॉक्साइड की बात की जाए गुआना संबंधित है। और मैग्नीज की बात की जाए तो निकोपोल संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के मध्य जल विभाजक बनाती है। भाई कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में जल विभाजक बनाती है, कौन सी श्रेणी बनाती है? तो आप कहेंगे जो हरिश्चंद्र श्रेणी है। कौन सी? हरिश्चंद्र श्रेणी है, कृष्णा एवं गोदावरी के बीच में जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए विचार कर लेते हैं कि रिएक्टर स्केल से भूकंप के विनाशकारी प्रभाव को मापना मुश्किल है, क्योंकि यह भूकंप की ऊर्जा के आधार पर बनाया गया है। रिएक्टर स्केल किस पर? आपके ऊर्जा की, भूकंप की ऊर्जा के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इस पर जो है मापना भी मुश्किल होता है। करेक्ट है। मॉडिफाइड मार्केली एंटीसेंटी स्केल का आधार भूकंप की वजह से पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। मार्केली जो आपका स्केल होता है वो जो पृथ्वी पर नुकसान हो जाता है उस प्रभाव को जो है दर्शाता है, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? चलिए बात कर लेते हैं इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट होती है वो केवल आपके उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है ना, बिल्कुल ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की दिशा उत्तर पूर्वी होती है, ये भी करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, ये भी करेक्ट है। और अब ऑप्शन कहता है चौथा वाला के उपयुक्त सभी, आप कहेंगे डी वाला ही सही रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ऑलरेडी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि इन चारों में, इन दोनों में गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा है? चलिए बात की जाए। पर्वत पति पठार एक और उच्च पर्वतों से और दूसरी ओर सागर मैदान से घिरे होते हैं। जैसे मान लो ये आपका पठार है, क्या है? अच्छा ये पठार भी गलत बता दिया क्या? हाँ, मान लो ये आपका पठार है। अब ये जो आपका पठार है तो एक तरफ तो आपके पर्वतों से घिरे होंगे, है ना, दूसरी तरफ आपके क्या होंगे? मैदान से घिरे होंगे। यहाँ पर क्या होगा? मैदान हुआ या रखेगा, मैदान से घिरे होते हैं, उसे पर्वत पदी पठार के रूप में जानते हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है ब्राजील का जो पठार है और ऑस्ट्रेलिया का पठार है पर्वत पटी पठार के प्रमुख उदाहरण है। तो याद रखना है आपको, यहाँ गलत लिखा हुआ है अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार, याद रखना है अर्जेंटीना में, याद रखना है अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार, है ना, पैटागोनिया का पठार भी कहते हैं, पेंटागोनिया भी पठार कहते हैं, पैटागोनिया का पठार। और यूएसए में अल्पेशियन पठार, यूएसए में कौन सा है? अपलेशियन पठार, सॉरी अपलेशियन पठार। ये दोनों पठार आपके पर्वत पठे पठार की श्रेणी में आते हैं। ये आपके अर्जेंटीना में है, ये आपके यूएसए में है। तो पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, अल्पेशियन का पठार यूएसए में है। ये आपके कैसे पठार है? पर्वत पदी पठार के उदाहरण है, ना कि ब्राजील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार उदाहरण है। तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा वाला जो है गलत है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सही कथन का बताइए। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल सही बात है। भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है, गलत लिखा है ना। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, कौन सा?
पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, ना कि पूर्वी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असंबद्धता डिसकॉन्टिन्यूटी है और आपकी अवस्थिति कौन सी लोकेशन पर पाई जाती है। जैसे कॉनराड की बात की जाए तो कॉनराड जो होती है बाह्यकृष्ठ एवं आंतरिक कृष्ठ पर पाई जाती है, बाह्यकृष्ठ और आंतरिक कृष्ठ से संबंधित है, तीसरा सही है। मोह की बात की जाए आंतरिक कृष्ठ और बाह्य मेंटल संबंधित है, तो आंतरिक कृष्ठ और बाह्य मेंटल संबंधित है, तो आप कहेंगे दूसरा वाला करेक्ट है। रैप्टी की बात की जाए बाह्य मेंटल एवं आंतरिक मेंटल संबंधित है, आप कहेंगे चौथे से मिलाएंगे। और लेहमेन की बात की है तो बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर संबंधित है, पहले से मिलाएंगे। ऑप्शन जो है हमारा ए वाला सही है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ घास के मैदान है, ठीक बात है, दूसरी तरफ आपके क्षेत्र है। कौन सा घास का मैदान कहां पर है? जैसे बेल्ट की बात किया दक्षिण अफ्रीका में है, शवाना की बात की जाए तो आपके सूडान में है, लानोस की बात की जाए कोलंबिया में है, और सेराडो की बात की जाए तो आपके ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है। ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रति चक्रवात की विशेषताएं क्या हैं? उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिए। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की बात की जा रही है कि उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर गलत है, गलत ऑप्शन की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है। चलिए बात की जाए तो यहाँ पर जो केंद्र में दाब प्रवणता अधिक होती है। अरे भाई केंद्र में दाब प्रवणता तो कम होती है, क्या होती है? केंद्र में दाब प्रवणता जो है कम होती है, ना कि अधिक होती है, तो ये गलत हो गया। केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है। अरे केंद्र में जो वायुदाब होता है वो कैसा होता है? केंद्र में वायुदाब तो अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम होता है। रखिए केंद्र में वायुदाब जो है अधिकतम होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। मौसम साफ रहता है प्रति चक्रवात में, करेक्ट है। वातावरण नहीं बनते हैं, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा तो सही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। जो गलत है क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है, तीसरा चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट आता है, एक तरफ पत्थर एवं बंदरगाहें हैं, कौन से देश में है? जैसे मतादी की बात की है, मतादी आपके कांगो गणतंत्र मतलब जायरे में है। पोर्ट हरकोट की बात की जाए नाइजीरिया में है। मीना अल अहमदी की बात की है तो कुवैत में है, और सिकंदरिया की बात किया तो मिस्र में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हालांकि मैंने ऊपर ही आपको मिला दिया है। मतादी कांगो गणतंत्र में है, पोर्ट हरकोट आपके नाइजीरिया में है, मीना अल अहमदी कुवैत में है, सिकंदरिया आपका मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ खनन केंद्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। कौन सा खनन केंद्र किस अवस्थिति पर है? जैसे हिंडाल्गो की बात की जाए तो हिंडाल्गो जो है आपके हिडाल्गो जो है आपके मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में है। ब्रिटिश कोलंबिया की बात की जाए तो आपके कनाडा में है। माउंट ईसा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है, और बोको की बात की जाए तो गिनी में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ गर्जन के प्रमुख कारण हैं? जो मेघ गर्जन होते हैं, क्लाउड थंडरिंग होती है, बादल गरजते हैं, इनमें से कौन से कारण सही है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, ऊर्ध्वाधर हवाएं जो वर्टिकल विंड्स होती हैं, इस मतलब की जो तड़प झंझा की प्रक्रिया होती है, इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य ऑप्शन कौन सा है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होती है? भूमि होती है, आप कहेंगे सही है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम स्थान होता है, मतलब सोडियम जो क्लोराइड होता है वो अधिकतम पाई जाती है, करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है, कौन से देश की कौन सी राजधानी है? जैसे ग्रेनाडा जो है सेंट जॉर्ज की राजधानी है। बहामासा की बात किया तो नसाउ की राजधानी है। कोस्टारिका की बात किया है सैन जोन्स की राजधानी है, और होंडुरास की बात किया है तेगुसिगल्पा की राजधानी है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही सम्मिलित बताना। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है? जैसे केरिया जो है आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। कहां पर? उड़ीसा में। नायर जो है आपकी केरल में पाई जाती है। कोन्याक जो है आपकी नागालैंड में पाई जाती है, और लाखेर आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तो मिजोरम में है। चलिए इसमें ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तो अलग बात है, वैसे आपकी क्या रखना है? मिजोरम में पाई जाती है, यह रखना है, ठीक है, मिजोरम से पाई जाती है। ऑप्शन यहां पर पूछ रहा है कौन से सही सम्मिलित है, तो दूसरा और तीसरा सम्मिलित है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। दूसरा और तीसरा यहां पर जो है सम्मिलित है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है। कैसी बात की जा रही है, कह रहा है कि जो अगर आप देखा जाए तो भौमिकी ज्योग्राफिकल पॉइंट से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल करेक्ट है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का विस्तार है, ये भी करेक्ट है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, ये भी करेक्ट है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में सोने और चांदी के भंडार पाए जाते हैं। अरे भारत में सोने और चांदी के भंडार किसमें पाए जाएंगे, बताइए किसमें पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे क्या, नहीं इसमें नहीं पाए जाएंगे। इसमें क्या पाए जाएंगे, गोंडवाना शिलाओं में, इसमें कोयला के भंडार पाए जाते हैं। किसमें, कोयला के भंडार पाए जाते हैं, रखना कोयला का भंडार पाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में करेक्ट कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, करेक्ट है। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों में है, ये भी करेक्ट है। मानस और रंगत नदी इसकी सहायक नदियां हैं, मानस और रंगत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। भाई रंगत तिस्ता की सहायक नदी है, जो रंगत है वो तिस्ता की सहायक नदी है, याद रखिएगा तिस्ता नदी की सहायक नदी है। और मानस की बात किया तो मानस और मानस के साथ साथ याद रखना है दिबांग नदी, दिबांग नदी और आपकी कामेंगी नदी और आपकी लोहित नदी और आपकी मानस नदी, ये सभी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लेकिन रंगत नदी की बात किया, रंगत नदी नहीं है, रंगत नदी तिस्ता की सहायक नदी है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कौन सा सही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड डीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है, करेक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है, करेक्ट है। तो ये सभी तीनों क्वेश्चन यूएसए से संबंधित है, याद रखिएगा, और हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो डी ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ जल संधि है दूसरी तरफ स्थिति है, कौन सी जल संधि किससे संबंधित है। जैसे बात किया है डोबर जल संधि, डोबर संधि की बात किया है तो इंग्लैंड एवं फ्रांस से संबंधित है, ऑप्शन चौथे से मिलाएंगे। जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए तो स्पेन एवं मोरक्को संबंधित है। बाब अल मंडेब जल संधि की बात की जाए लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, मतलब कि इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप कहेंगे यमन एवं जिबूती संबंधित है। और हॉर्मुज जल संधि की बात की जाए, हॉर्मुज जल संधि आपकी ओमान एवं ईरान से संबंधित है, दूसरे से मिला देंगे। ऑप्शन जो है चौथा वाला सही है, याद रखना है। कुछ क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जिससे कि आप अपने मैप पे ड्रॉ कर सकें या फिर इसका जो है आप लोग लिख सकें साइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टंगानिका झील के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भाई टंगानिका झील के बारे में बात की जा रही है तो देख लेते हैं टंगानिका झील के बारे में। यह एक भ्रंश घाटी की झील है, करेक्ट है। यह तंजानिया, जायरे, बरुंडी, जाम्बिया में फैली है, मतलब कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, करेक्ट है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कोई कमेंट करके बता सकता है तो बताइए, सबसे बड़ी झील कौन सी अफ्रीका की, कमेंट करके कोई बता कर सकता है, बताइएगा। बैकाल झील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, और बैकाल झील रूस में है जो कि सबसे गहरी झील है पूरे विश्व में। उसके बाद दूसरी गहरी झील टंगानिका है, ये भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त को उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए। नॉर्थ से चलेंगे और साउथ की ओर चलते हुए बताना है कौन सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए सही ऑप्शन की तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नगारी पहाड़ी आएगी, सबसे उत्तर में कौन सी आएगी, नागरी पहाड़ी आएगी, याद रखेगा। इसके बाद ही कौन सी पहाड़ी आएगी, इसके बाद सेवराय पहाड़ी आएगी, कौन सी, सेवराय पहाड़ी आएगी। इसके बाद आपकी पंचमलाई पहाड़ी आएगी और अंतिम में आपकी कौन सी आएगी, कार्डमम पहाड़ी आएगी, कौन सी, कार्डमम पहाड़ी आएगी। तो इस तरीके से आपका तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा सही होगा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, याद रखेगा। नागरी, सेवराय, पंचमलाई और कार्डमम, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं इनका भी उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले उत्तर में आपकी कौन सी, गोदावरी नदी गिरती है, फिर गोदावरी के दक्षिण में कृष्णा नदी पाई जाएगी, कृष्णा के दक्षिण में पेन्नार नदी, फिर अंतिम में सबसे दक्षिण में कावेरी नदी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है।
चलिए विचार कर लेते हैं। तो धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट है। 1992 ईस्वी में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है 1992 में की गई थी क्या, तो ऑप्शन कहेंगे 1992 में नहीं की गई थी बल्कि 1991 में की गई थी। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को ओर चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी। सही लिखा है, अरे भाई घटती हुई मिलती है। कारण कहता है गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची आती मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, कारण सही कहता है परंतु अभिकथन गलत है। डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, है ना। गंगा के मैदान में पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलोगे मानसून की वर्षा घटती हुई मिलती है, ना कि बढ़ती हुई मिलती है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सूती वस्त्र उद्योग है और एक तरफ प्रमुख शहर है, तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, रूस का मैनचेस्टर इवानोव को कहते हैं और यूएसए का मैनचेस्टर किसे, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से किस पाइपलाइन के संदर्भ में है। ये दोनों ऑप्शन कौन से यहाँ पर सही हैं। जैसे बात किया है, यह यूरोप की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, बिल्कुल ठीक है, इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों ऑप्शन किसके लिए फिट बैठ रहे हैं बताइए, हम बताते हैं कामेकन, किसके लिए, कामेकन के लिए, याद रखना है कामेकन के लिए फिट बैठ रहे हैं। यूरोप की महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन की संज्ञा ऐसे जो है दी जाती है, याद रखिएगा। और यह बोल्गा और यूराल तेल क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में जो है फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात की जाए, अभिकथन कहता है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की देश की उत्पत्ति आती है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, करेक्ट कहता है कि मकर रेखा पर स्थित होने तथा पूरब से पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण शुष्क महाद्वीप भी कहलाता है, ये भी करेक्ट है। तो ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। विचार कर लेते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है, बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सामान्य रूप से जो लवणता की मात्रा है वो कमी नजर आएगी। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, उच्च अक्षांशों में गहराई अगर है तो लवणता बढ़ेगी, तो ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटलैंड रिपोर्ट के बारे में असत्य है। ब्रिटलैंड रिपोर्ट के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है। इस रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ब्रिटलैंड रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहते हैं, सही है। इसे 1987 में जारी किया गया था, ये भी करेक्ट है। यह रिपोर्ट पहली बार ओजोन परत संरक्षण की संकल्पना को सम्मिलित करती है। अरे पहली बार यह रिपोर्ट ओजोन परत की संरक्षण की संकल्पना को नहीं करती है, सतत विकास की संकल्पना के लिए लाई गई थी। किसकी, सतत विकास की संकल्पना के लिए लाई गई थी, सतत विकास के लिए लाई गई थी। तो तीसरा गलत है, पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो हम कहेंगे तीसरा वाला ही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर जो है सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया न्यूनतम होती है, कैसी होती है, न्यूनतम होती है केशिका क्रिया, करेक्ट है। बलुई मिट्टी का रंध्र बड़ा होता है, जो रंध्र होता है वो बड़ा होता है, सैंडी सॉइल जो होता है वो बड़ा होता है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैप अग्लुहास के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैप अग्लुहास के बारे में विचार करना है, यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न कैप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है, कैप अग्लुहास सही है। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक करता है कैप अग्लुहास, ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से पैलिनेशियाई द्वीप समूह हैं। भाई पैलिनेशियाई द्वीप समूह इन चारों में कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक तो आपका ताहिती है, दूसरा आपका समोआ है। ताहिती और समोआ ये कैसे हैं, पैलिनेशियाई द्वीप समूह हैं, आपको रखना है, आप कहेंगे पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जबकि मार्शल की बात की है, मार्शल एक माइक्रोनेशियाई द्वीप है, कैसा है, मार्शल द्वीप जो है आपका एक माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह है, नेशियाई द्वीप है। और सोलोमन की बात की जाए तो ये भी आपका मेलेनेशियाई द्वीप है, कौन सा है, मेलेनासियाई द्वीप है, याद रखना है। ये आपके माइक्रोनेशियाई द्वीप है मार्शल, और आपका सोलोमन मेलेनेशियाई द्वीप है। ताहिती और समोआ पैलिनेशियाई द्वीप समूह का हिस्सा है, ऑप्शन आपका पहला और दूसरा करेक्ट था।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनका विकास जो है केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है, सही है। भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों में यह सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये भी करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो किसकी बात कर रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सही है। यूएसए में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन इन चारों में करेक्ट है। लोहे उत्पादन की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र है, तो आप कहेंगे लोहा का उत्पादन रस्ट बाउल में किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन असत्य है। गलत ऑप्शन देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा है। ये रेखाएं उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती है, करेक्ट है। ये वृत्ताकार होती है, ये वृत्ताकार होती है, अरे भाई ये वृत्ताकार नहीं होती है, ये अर्धवृत्ताकार होती है। कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, ना कि ये वृत्ताकार होती है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला जो है गलत है। इनकी लंबाई बराबर होती है, सही है। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो कौन सा असत्य है, आप कहेंगे बी वाला असत्य है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी, वर्तमान प्रविधि की स्थिति में क्या लाती है, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, उसे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार रखा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा है फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, याद रखना है माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है, माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, कहां का है, याद रखना है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद कर लेना, किलिमंजारो है सबसे ऊंचा पर्वत। जैसे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कहा जाता है माउंट किलिमंजारो को, ठीक है। जहां पर इसका अर्थ है किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अधिकांश ऊंचे पर्वत किसी ना किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट भी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन माउंट किलिमंजारो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की संज्ञा जो है दी गई है। 50 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत के रूप में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेंटल, क्रेस्ट और क्रोड है, इनको आयतन के प्रतिशत के क्रम में आरोही क्रम में लगाना है ना, आरोही क्रम में। अब कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा, केवल 1% हिस्सा परपटी। परपटी किसको कहते हैं, क्रिस्ट को, है ना, किसको कहते हैं, परपटी क्रिस्ट को कहते हैं। केवल 1% हिस्सा आता है। और पृथ्वी का आपका रखना है 85% हिस्सा, 85% हिस्सा मेंटल से संदर्भित है और 15% हिस्सा आपके क्रोड से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन में आप 84% है ना, 84% है, 84, 15, 1 आपका ऑप्शन आएगा। दूसरे नंबर का पहला, क्रिस्ट पहले नंबर पर आएगा, क्रोड दूसरे नंबर पर आएगा, मेंटल तीसरे नंबर पर आएगा। ये आपका दूसरा, तीसरा, पहला आरोही क्रम है। अगर वही आरोही क्रम अवरोही क्रम आ जाता, वहीं पर अगर अवरोही क्रम पूछ जाता तो कैसे बताते, तब आप कहते मेंटल आएगा, मेंटल के बाद क्रोड आएगा और अंतिम में फिर आपका क्रिस्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चैनल पर एक बार नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वेरी इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि हम इस चैनल पर अगर आप देखोगे मेक आईएएस की टेसिस को लगा रहे हैं, ध्येय आईएएस की टेसिस को तो आप कल आ ही रहे हैं, साथ में दृष्टि आईएएस की टेसिस बहुत जल्दी टेसिस आ चुकी है, स्टार्ट करना बाकी है, 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। और जल्द ही जीएस वर्ल्ड की टेसिस को और संस्कृति आईएएस की टेसिस को भी हम जो है मैम स्टार्ट करने वाली है। तो याद रखना है 5 कोचों की टेसिस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलना और सभी की पीडीएफ हमारे ऐप यूपीएससी नेट से डाउनलोड कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। एक तरफ भौगोलिक खोजें हैं और एक तरफ खोज करता है, कौन सा सही नहीं है। तो अगर बात किया कौन सा सही नहीं है, ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम केपलर से संबंधित है, करेक्ट है। सौर मंडल की जो खोज है वो आपके कोपरनिकस से संबंधित है, सही है। केप ऑफ गुड होप की बात किया है, कोलंबस संबंधित नहीं है, वास्को डिगामा संबंधित है। किससे है, वास्को डिगामा से संबंधित है कैप ऑफ गुड की खोज, तो हम कहेंगे सी वाला गलत है। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है आपके रॉबर्ट पिपरी से संबंधित है, करेक्ट है। तो यहां पर जो है आपका सी वाला गलत है, ध्यान रखना है। बाकी आपका ऑप्शन ए, बी, डी करेक्ट है। कैप ऑफ गुड की खोज जो है वास्को डिगामा ने की थी। एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन से स्थानीय पवन के क्षेत्र से संबंधित है। जैसे काराबुरान की बात किया है, भाई काराबुरान की बात किया है तो मध्य एशिया से संबंधित है। टेम्पा रोल की बात की है, मध्य अमेरिका से संबंधित है।
सीस्टन की बात की जाए पूर्वी ईरान से संबंधित है। कुफ्यूम की बात किया है तो अरब रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी के महासागरीय तल पर जो दो डायरेक्ट ज्वार आते हैं इनमें 52 मिनट का जो अंतर पाया जाता है उनका कारण क्या है पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे एक तो पृथ्वी का घूर्णन कारण है, दूसरा चंद्रमा का परिक्रमण का कारण है। इनमें पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा का घूर्णन से कोई कारण नहीं है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण सबसे ज्यादा इनमें विलंब के कारण के लिए माने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, किस काल में हुआ? आप कहेंगे कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। कब हुआ था? महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार जब पेंजिया टूटा अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में टूटा तो यह कार्बोनिफेरस काल में टूटा था। कार्बोनिफेरस काल में इसका विभाजन हुआ था। याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 करोड़ वर्ष पहले। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? भाई नॉर्थ से साउथ की ओर सही क्रम क्या है इसकी बात की जा रही है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में आएगा एजोर्स द्वीप, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बहामीस द्वीप, फिर कैप वर्ड और सबसे अंतिम में आपका आएगा फॉकलैंड द्वीप। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। एजोर्स द्वीप की अगर बात की जाए कहां पर है तो याद रखना है ये पुर्तगाल में है। कहां पर है? पुर्तगाल में है। बहामास द्वीप की बात किया बहामास में है। कैप वर्ड में है। फॉकलैंड की अगर बात किया फॉकलैंड। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। एक तरफ नदी है दूसरी तरफ शहर है, कौन सा नदी के शहर से संबंधित है? जैसे बाल्ताबा की बात किया है प्राग से संबंधित है। मैंजिनेरेस की बात किया है मैड्रिड से संबंधित है। टंगस की बात किया है लिस्बन संबंधित है और डैन्यूब की बात किया बेलग्रेड संबंधित है। सभी ऑप्शन करेक्ट है तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो कथनों पर विचार करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहां पर बात किया है तकला मकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन में स्थित है, बिल्कुल सही है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी सही है। दस्तेलूट रेगिस्तान ईरान में है, ये भी करेक्ट है। ये आपके तीनों क्या है? रेगिस्तान है। तकला मकान चीन में है, गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, दस्तेलूट ईरान में है। आप कहेंगे डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है सूची 1 और सूची 2 है। किलिमंजारो की बात किया है एक पर्वत का उदाहरण है। बोलिविया की बात किया है पठार का उदाहरण है। डॉवर की बात किया है क्लिफ का उदाहरण है। हडसन मोहाक की बात किया है नदी घाटी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर सॉरी 1 2 ये तो गलत है, बी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है ना। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। किलिमंजारो पर्वत है, बोलिविया पठार है, डॉवर क्लिफ है और हडसन आपका नदी घाटी है, रिवर वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है पर्यावरणीय कोजेंट्स वक्र जो होता है पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। पर्यावरण कोजेंट्स का आकार उल्टा वी होता है, उल्टा वी होता है, उल्टा यू होता है। कैसा होता है? उल्टा यू आकार का होता है, याद रखना है। तो ये वी नहीं होता बल्कि उल्टा यू आकार का होता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है और इसके माध्यम से कोड के माध्यम से बताइए। सही ऑप्शन का हमें चयन करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात कर लेते हैं। मृदा की संरचना उसके घटकों को इंडेफिक कहा जाता है। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इंडेफिक कहा जाता है, रखना है। इंडेफिक नाम से जो है जाना जाता है। दूसरा कहता है भारत की तटरेखा कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, यह भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। भाई इतना छोटा क्वेश्चन कैसे आ गया बीच में। चलिए बात की जाए भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए बात की जाए वे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। कौन से? पश्चिमी जो विक्षोभ आते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, करेक्ट है। जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिए जाते हैं, ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है भारत में इससे होने वाली वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर कम होती है। अरे भाई पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर कम होगी, कैसी होगी? अगर वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तब कम होती है, ईस्ट टू वेस्ट कम नहीं होती है। तो दूसरा गलत है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती में यह वर्षा बहुत लाभदायक होती है, करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा था पश्चिम विक्षोभ के बारे में कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे बी गलत है। क्यों? क्योंकि वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती हुई नजर आती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्र है और दूसरी तरफ विद्युत प्राप्ति है। जैसे हिंडाल्को की बात की है रिहंद परियोजना से संबंधित है,
मालको की बात की है, मेट्टूर परियोजना से संबंधित है। बालको की बात क्या है, कोरबा ताप विद्युत ग्रह से संबंधित है। नालको अंगुल ताप विद्युत ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन कौन सा है। गलत ऑप्शन इन दोनों में कौन से हैं। गलत ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है, तो ये तो सही लिखा है। देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में की गई थी। अरे 1950 में नहीं की गई थी, बल्कि 1960 में की गई थी। पूछ रहा था कौन सा असत्य है, तो हम कहेंगे बी वाला असत्य है, जबकि पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। लौह अयस्क 100% पुनर्चक्रीय संसाधन है। पुनर्चक्रीय संसाधन है नहीं, पुनर्चक्रीय संसाधन नहीं है। इस्पात 100% पुनर्चक्रीय है। इस्पात कैसे है, 100% पुनर्चक्रीय है, पुनर्चक्रण होता है, करेक्ट है। इस्पात का प्रति टन पुनर्चक्रण 1400 किलोग्राम से अधिक लोहे खनिज की तथा 740 किलोग्राम कोकिंग कोयले की बचत करता है, ये भी करेक्ट है। लोहे लघु इस्पात संयंत्र बृहत इस्पात संयंत्रों की तुलना में लोहे खनिज और कोकिंग कोयले का उपयोग कम करते हैं। अरे कम नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादा करते हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो पहला और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेडागास्कर के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही है। भाई मेडागास्कर के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीका द्वीप है, जो मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मेडागास्कर जो है आपके अफ्रीका से अलग है, लेकिन यह मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा ही अलग होता है। मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, जिसमें 6 द्वीप मेडागास्कर, मेयोटो, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स और यूनियन द्वीपों समूह का हिस्सा है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन असत्य है। भाई ये लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, इस लाइन से बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए कौन सा ऑप्शन गलत है, बात क्या रही है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में पाई जाती है, ये तो सही लिखा है। भील जनजाति जो है गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में निवास करती है। संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, करेक्ट है। मंगारियन पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है, अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो मंगानियर की बात यह पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है, बल्कि राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर, राजस्थान में पाई जाती है, तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है। गोंड जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं और स्थानांतरित कृषि कार्य करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा तो सही है। पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो हम कहेंगे तीसरा वाला केवल गलत है, जो कि मैंने आपको लेकिन सही बता दिया है। राजस्थान में निवास करती है, ना कि पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित जलप्रपातों वाटरफॉल्स को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। अब अवरोही क्रम में बताना है, जैसे हुंड्रू जलप्रपात की बात की है तो इसकी 74 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात की बात की जाए, जोग जलप्रपात 255 मीटर ऊंचा है। कुचिकल जलप्रपात की बात की जाए 455 मीटर ऊंचा है। और वहीं दूधसागर जलप्रपात की बात की जाए तो आपके 310 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर बात की जाए हुंड्रू जलप्रपात की, हुंड्रू जलप्रपात आपका कहां पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रखना है स्वर्ण रेखा, अच्छा नदी नहीं लिखता हूं जब भी चल जाए, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। जोग जलप्रपात की बात किया है शरावती नदी पर, याद रखना है। कुचिकल जलप्रपात की बात किया है वराही नदी पर है, याद रखना है। और दूधसागर जलप्रपात की बात किया है मांडवी नदी पर है, याद रखना है। ठीक है, कहां पर है, मांडवी नदी पर है, याद रखना है। अब इनमें से सबसे, अब आपको दिख ही रहा होगा सबसे ऊंचा कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात है। इसके बाद आपका दूधसागर जलप्रपात है, फिर आपका जोग जलप्रपात है, फिर हुंड्रू जलप्रपात है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही जाएगा। 3 4 2 1 या 1 सभी चीजें हमने आपको लिख दी हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। सही ऑप्शन की बात किया है तो अम्लीय लावा का ऊंचाई मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं। अरे भैया अम्लीय लावा अधिक ऊंचाई कैसा होता है, अधिक ऊंचाई याद रखना है, अधिक ऊंचाई के साथ तीव्र ढाल वाले, कैसा है, तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं। तो पहला गलत हो गया। इटली में स्ट्राम्बोली अम्लीय लावा शंकु गुम्बद का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं, ब्लैक होल अदृश्य होते हैं क्योंकि वे आकाश को परावर्तित नहीं करते, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ब्लैक होल से बच ना पाने की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। 1916 में जॉन मिशेल ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान खोजा जो ब्लैक होल की विशेषता बताएगा। तो भाई ये ऑप्शन आपका गलत है ना, ये ऑप्शन गलत है, याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला और दूसरा ही सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्लैक गोल्ड है ना, किसकी बात करिए? ब्लैक गोल्ड के लिए सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? पेट्रोलियम, उसके संज्ञात क्या करते हैं? पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत का मुख्य धारणा है? निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा है? तो आप कहेंगे पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता, यही मुख्य धारणा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखना है। लिमिट टू ग्रोथ का सिद्धांत 1972 में आया था। इसमें कहा गया था सीमित संसाधन आपूर्ति के साथ आर्थिक जनसंख्या और वृद्धि के कंप्यूटर लेमुलेशन के बारे में है। वॉक्सवैगन फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित इसको किया गया था, याद रखेगा। इसमें कहा गया था पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन का उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त जीवों में से कितने नेक्टॉन के रूप में वर्गीकृत हैं? तो नेक्टॉन के रूप में कितने वर्गीकृत हैं? आप कहेंगे केवल 4 वर्गीकृत हैं, केवल 4 वर्गीकृत है, याद रखना है। तो 4 वर्गीकृत में कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे आपका एक तो समुद्री पक्षी है, और दूसरा आपका व्हेल है, फिर आपका कौन सा है? आप कहेंगे सर्प है, और फिर आपका कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे डुगोंग है। तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा आपका नेक्टॉन के संबंधित आएंगे। यहां पर केवल 4 ऑप्शन आपके सही। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य ऑप्शन का चयन कीजिए। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैसों में जलवाष्प की H2O जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ज्वालामुखी अगर विस्फोट होगा तो जलवाष्प सबसे अधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ये भी सही है, बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, सी ऑप्शन रहेगा सही। 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन की अगर खोज की जाए, सही ऑप्शन की अगर खोज की जाए तो व्यापारिक पवनें उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, बिल्कुल सही है। तूफानी चालीसा पवनों का संबंध केवल हिंद महासागर से है, करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र है, दूसरी तरफ देश है, इनमें से कौन सा सही नहीं है बात की जा रही है? तो बात की जाए वुपरताल, वुपरताल जर्मनी में है, करेक्ट है। ब्रेडफोर्ड की बात किया यूके में है, करेक्ट है। सेंट पीटर्सबर्ग की बात किया रूस में है, करेक्ट है। पेट्रो फ्रांस में नहीं है, पेट्रो कहां पर है? पेट्रो इटली में है। कहां पर है? पेट्रो इटली में है। ऑप्शन कहेंगे हम डी वाला यहाँ पर गलत है। कौन सा? डी वाला गलत है। 75 क्वेश्चन अभी तक हमने लगा लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब 76 क्वेश्चन से हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ध्यान रखना है। इसी टेस्ट सीरीज को आप लगाते रहिएगा, एग्जाम अभी काफी है, 6 महीने हैं, लगाते लगाते आप सारा कंप्लीट कर लोगे कोर्स को, और कहीं ना कहीं आपको कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली है। मल्टीपल्स कोर्सेज हमारे ऐप पर भी लॉन्च होंगे, उसको भी ज्वाइन करते रहिएगा, क्योंकि वहां से आप लोगों को जो है क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी मिल जाएगी। फिर से मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।